एक माँ का अपने बच्चे के प्रति प्यार। एक दिन थॉमस अल्वा एडिसन स्कूल से अपने घर आया और स्कूल से मिले हुए पेपर को अपनी माँ से देते हुए बोला कि माँ, मेरे शिक्षक ने मुझे यह पत्र दिया है और कहा है कि इसे केवल अपनी माँ को ही देना। बताओ माँ, आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है? मुझे जानने की बड़ी उत्सुकता है। तब पेपर को पढ़ते हुए माँ की आंखें रुक गई और तेज़ आवाज़ में पत्र पढ़ते हुए बोली, आपका बेटा बहुत ही प्रतिभाशाली है। यह विद्यालय उसकी प्रतिभा के आगे बहुत छोटा है और उसे और बेहद शिक्षा देने के लिए हमारे पास इतने काबिल शिक्षक नहीं है। इसलिए आप उसे खुद पढ़ाए या हमारे स्कूल से भी अच्छे स्कूल में भेजने को भेजें। यह सब सुनने के बाद एडिसन अपने आप पर गर्व करने लगा और माँ के देख रेख में अपनी पढ़ाई करने लगा। लेकिन एडिसन के माँ के मृत्यु कई साल बाद एडिसन तो एक महान वैज्ञानिक बन गया और एक दिन अपने कमरों की सफाई कर रहा था। उसे अलमारी में रखा हुआ वह पत्र मिला जिसे उसने खोला और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है, जिससे उसकी आगे की पढ़ाई इस स्कूल में नहीं हो सकता है। इसलिए उसे अब स्कूल से निकाला जा रहा है। इसे पढ़ते ही एडिसन एक भावुक हो गया और फिर अपनी डायरी में लिखा कि थॉमस एडिसन तो एक मानसिक रूप से बीमार बच्चा था, लेकिन उसकी माँ ने अपने बेटे को सदी का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बना दिया। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में हम क्या है, कैसे हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर अपने ऊपर माँ की ममता और प्यार हो तो मानसिक रूप से भी बीमार और बच्चा माँ के आंचल से दुनिया का सबसे महान व्यक्ति भी बन सकता है। माँ के लिए गुलाब। राह चलते एक आदमी फूलों की दुकान को देखते हुए अपनी गाड़ी को रोका और दुकानदार के पास गया और अपनी माँ के लिए फूल भेजने के लिए कुरियर भेजने का निवेदन किया। इतने में एक छोटी बच्ची वहाँ आई और उस आदमी से बोली, अंकल, मैं अपनी माँ के लिए गुलाब का फूल ख़रीदना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास 2 रुपये कम पड़ रहे हैं, इसलिए अगर मेरी 2 रुपये की मदद कर दे तो मैं इन फूलों को ख़रीद सकती हूँ। यह सुनकर वह आदमी मुस्कुराया और बोला, ठीक है, तुम खरीद लो, 2 रुपये में दे देता हूँ। फिर जैसे ही वह व्यक्ति फूलों का ऑर्डर देने लगा तब पश्चात वहाँ से जाने लगा तो लड़की बोली, आप आगे जा रहे हैं तो मुझे भी आप अपनी गाड़ी से मेरे पास के जगह पर छोड़ देना। तो व्यक्ति उस लड़की को अपनी गाड़ी में बैठा लिया और कुछ देर चलने के बाद वह लड़की एक कब्रिस्तान के पास रुकी तो बोली, मेरी माँ यहीं रहती है। इसके बाद वह लड़की कब्रिस्तान में जाने लगी तो उत्सुकतावश वह आदमी भी उस लड़की के पीछे चला गया तो देखा कि एक कब्र पर वह लड़की फूलों को सजा रही है और फिर कब्र से लिपट गई, जिसे देखकर वह आदमी की आंखें खुल गई। वह समझ चुका था कि अपनों के खोने का गम क्या होता है और वह व्यक्ति तुरंत वहां से वापस फूलों की दुकान पर गया और अपना कुरियर का ऑर्डर निरस्त करके खुद फूलों का गुलदस्ता लेते हुए अपने हाथों से माँ को देने के लिए निकल पड़ा। दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि माँ का हमारे जीवन में कितना महत्व है। नैतिक शिक्षा यह है इस कहानी की कि हमारा जीवन छोटा है। आप जिन्हें चाहते हैं, जो कोई भी आपका हो, उनके साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करें, क्योंकि सबको अपने से प्यार की ज़रूरत पड़ती है और ऐसा करने से हम देरी करते हैं तो क्या पता कब हम अपनों से दूर हो जाए कि फिर अपनों का प्यार पाना नामुमकिन हो जाए। इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षण में अपनी जीवन का आनंद ले, क्योंकि आपके परिवार से बढ़कर कुछ महत्वपूर्ण नहीं है इस दुनिया में। प्लीज़ आपको इस दोनों स्टोरी में से जो भी स्टोरी आपको हार्ट को छू गई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसी ही स्टोरी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।